राधे राधे भक्तों, माधव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज आपके सामने एक छोटी सी कथा लेकर पेश हुए हैं जो प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। एक बार रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपसे इतना सच्चा प्रेम किया, आपकी इतना सेवा करते हैं और आपकी पत्नी हैं, उसके बावजूद श्री राधे ही क्यों आपके मन पे छाई रहती हैं? हमेशा आप सिर्फ श्री राधे राधे ही क्यों करते रहते हैं? आपको कोई दिक्कत भी हुई या फिर आप किसी से बात करते, किसी को याद करते हैं, राधे ही के नाम से ही शुरुआत करते हैं, ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण बोले कि रुक्मिणी, ये समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण को बुखार हो गया और हर जगह से वैद्य बुलाए जाने लगे। कोई वैद्य उनको ठीक नहीं कर पा रहा था। तो जब सभी लोग परेशान हो गए तो रुक्मिणी जी ने कहा किसी ज्योतिषी को बुलाओ, और ज्योतिषी को बुलाया गया और ज्योतिषी ने कहा कि यदि इनको कोई ठीक करना चाहता है तो वो अपने पैर को धोकर अपने पैर के धोन का चरणामृत प्रभु को पिलाए, तभी श्री कृष्ण ठीक होंगे। उनका कोई सच्चा भक्त ऐसा हो जो उनसे सच्चा प्रेम करता हो, सच्ची भक्ति हो, उनके ठीक होने की इच्छा रखता हो, तो तभी ये ठीक हो पाएंगे। अपने पैर के चरणामृत को पिलाएगा तभी। अब इस बात को सुनकर सभी कहने लगे, ना मैं तो नहीं पिलाऊंगा, मुझे क्या नरक में जाना है? मैं नरक का भागी नहीं बनना चाहता, मैं स्वर्ग से वंचित नहीं होना चाहता, मैं अपने प्रभु को अपने पैर को धुलकर चरणामृत नहीं पिला सकता। अब सभी भक्तों ने तो मना कर दिया। तो फिर जोशी ने कहा रुक्मिणी जी से कि ये आपको तो करना पड़ेगा अगर आपको अपने स्वामी को ठीक करना है तो। रुक्मिणी जी ने भी यही कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं अपने पति को, अपने परमेश्वर को, अपने स्वामी को अपने पैर को धुलकर कैसे चरणामृत पिला सकती हूँ? मुझसे ये नहीं होगा, मुझे नरक नहीं जाना है। अब सभी बड़ा परेशान, कन्हैया जी का बुखार ठीक कैसे हो? ये खबर राधे तक पहुंची और राधा जी चल पड़ी श्री कृष्ण के पास। उनके महल में आ पहुंची और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस सीधा अपने पैर को धुला और प्रभु के मुख में जल डाल दिया, चरणामृत डाल दिया और प्रभु ठीक हो गए, कन्हैया जी ठीक हो गए। अब सभी को आश्चर्य हुआ कि इनको चिंता नहीं हुई। फिर कन्हैया जी सभी के सामने बोले कि राधे, सभी ने ये सोचा कि मैं अपने प्रभु को कैसे चरणामृत पिलाऊं अपने ही पैर को धुलकर। सभी ने नरक और स्वर्ग की बातें सोची, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? तुम्हें नरक में जाने से डर नहीं लगा? तो राधा जी ने कहा कि जब मेरे नरक जाने से मेरे प्रभु स्वस्थ हो जाते हैं तो मुझे नरक जाना मंजूर है। मेरे प्रभु बुखार में परेशान हैं और उस समय मैं नरक या स्वर्ग की इच्छा रखूं तो फिर मेरी भक्ति, मेरा प्यार कहाँ रह गया उनके लिए? मैं सिर्फ अपने प्रभु को ठीक करना चाहती थी, मुझे उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा था। अगर मुझे यही देखना था तो फिर मेरा प्यार कहाँ है उनके प्रति? तो कन्हैया जी बोले कि रुक्मिणी जी देखिए, इसीलिए राधे राधे मेरे मुख से निकलता है, क्योंकि इन्होंने नरक या स्वर्ग की इच्छा नहीं रखी, इनको सिर्फ हमसे मतलब है।
कभी राधे जी ने ये नहीं सोचा मुझे फूलों पे चलने को मिलेगा या कांटों पे चलने को मिलेगा। इन्होंने सिर्फ मुझसे प्रेम किया। ये अपने राहों में कांटों और अंगारों को नहीं देखी, ये बस मेरा नाम लेकर चलती रही। इस कारण मैं इनको ध्यान करता हूँ। तो ये थी प्रेम और भक्ति की एक छोटी सी कथा। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आए और आप भी ईश्वर से या अपनों से जब भी प्रेम करें तो निस्वार्थ ही करें। राधे राधे।